क्लास में हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ फर्दर यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट है आपकी मीटर, डिनोट करेंगे स्मॉल m से। टाइम, टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। अब ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बात मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए और उसमें आपको ये बात पता चल जाएगी। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। मैंने बताया था लुमिनस इंटेंसिटी का अर्थ है कोई बल्ब जल रहा है, कितनी तेजी से जल रहा है। कोई दीपक जल रहा है तो उसके दिए से कितना तेज प्रकाश निकल रहा है, लुमिनस इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला का यूनिट है कैंडेला, CD लिखते हैं इसको शॉर्ट में। इसके अलावा और यूनिट्स, लेंथ हो गया, टाइम आप जानते ही हैं, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। लेंथ और टाइम को हमने डिवाइड किया, हमको मिला वेलोसिटी, वेग। हिंदी में इसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेग। वेग की यूनिट क्या हुई? वेग की यूनिट हो गई आपकी मीटर पर सेकेंड। ये बात ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें से कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होगी जो आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन उनके यूनिट्स के बारे में हम एक समेकित रूप से एक ही साथ डिस्कस कर लेना चाहते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, लेंथ। अब लेंथ जो हमने देखा तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो लेंथ और डिस्प्लेसमेंट तकनीकी रूप से देखा जाए तो यूनिट वाइज वो एक ही चीज़ है, तो इसलिए दोनों की यूनिट एक ही होगी। एनर्जी, अब एनर्जी की यूनिट क्या है? तो एनर्जी की यूनिट है जूल। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल J से। अब यहाँ पर कुछ और समझ लीजिए कुछ चीज़ें। एनर्जी की ये जो जूल है ये कौन सी यूनिट है? ये SI यूनिट है। यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कौन कौन से ऑप्शन? जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह भी एनर्जी की यूनिट है। कैलोरी, यह भी एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर, यह भी एनर्जी की यूनिट है। ये सारे यूनिट्स एनर्जी के यूनिट्स हैं। अर्ग, यह भी एनर्जी की यूनिट्स है। ये चारों के चारों एनर्जी की यूनिट्स हैं। अब चारों अगर एनर्जी की यूनिट्स हैं यानी चारों कहीं ना कहीं जूल से कनेक्टेड होंगे। तो कैसे कनेक्टेड हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी सी ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से हम फ्लो कराएं तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? यही होगी, बहुत कम ऊर्जा, 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल। कैलोरी, कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं हम तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अक्सर 4.2 जूल हम इसे मान लेते हैं। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यह भी एनर्जी की यूनिट है।
आपके घर में बिजली आती है तो आपको देखते हैं ना भाई, इस महीने कितना यूनिट उठ गया, इस महीने कितना यूनिट बिजली आई। तो ये जो यूनिट हम जो बोल रहे हैं वो यूनिट असल में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अर्ग कौन सी यूनिट है, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। और अर्ग बराबर अगर 1 जूल, अब अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है यानी जूल से छोटी यूनिट है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? तो वीडियो को पॉज करें, इसको अच्छे से एक बार पढ़ें और इसको नोट डाउन करें। इसके अलावा एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एनर्जी की एक और यूनिट है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो 1 BTU बराबर 1055 जूल। तो ये सारी यूनिट्स एनर्जी की हैं। BTU एनर्जी की यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट, कैलोरी एनर्जी की यूनिट, किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट और अर्ग, ये सारी की सारी पांचों वैल्यूज एनर्जी की यूनिट्स ही हैं। बट इसमें जूल आप, और छठवीं खुद एक जूल भी है जिसमें जूल SI यूनिट है, अर्ग आपका CGS यूनिट है। आगे चलते हैं। विस्कोसिटी के बारे में आपने सुना होगा। विस्कोसिटी क्या होता है? पानी और शहद अगर हम दोनों को ले लें तो पानी और शहद में कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा? पानी और शहद में आपको मालूम है शहद ज़्यादा गाढ़ा होगा। विस्कोसिटी क्या बताता है? विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की, किसी भी द्रव की श्यानता को बताता है, उसके गाढ़ेपन को बताता है, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं श्यानता। और इसकी SI यूनिट होती है पॉइज। इसकी SI यूनिट क्या है? विस्कोसिटी की SI यूनिट पॉइज। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। या तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से ही ये प्रश्न हो गया। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हम यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम। पर इस ओम का सिंबल क्या होगा? अब ओम का सिंबल कोई ये ना बना दे कि हाँ ये ओम लिखा है तो ये ओम का सिंबल हो गया। नहीं, यहाँ पर जो ओम है, रेजिस्टेंस का जो ओम है, इसका सिंबल होता है ओमेगा। ग्रीक लेटर ओमेगा को ओम के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, रेजिस्टेंस के SI यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। प्रेशर की SI यूनिट क्या है? प्रेशर की SI यूनिट है पास्कल। पास्कल शॉर्ट में हम लिखते हैं PA। अच्छा, प्रेशर की और भी यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हैं? प्रेशर की यूनिट्स कौन कौन सी हैं?
एक तो आपका पास्कल ही है जिसको हमने P शॉर्ट में A PA ये लिखा। दूसरा एटमॉस्फेयर, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पर ध्यान रखिए एटमॉस्फेयर, वैसा नहीं बोल देंगे कि एटमॉस्फेयर को तो हिंदी में हम वातावरण बोलते हैं, तो यहाँ पर यानी वातावरण प्रेशर की यूनिट हो गई, नहीं, इसको नाम दिया गया है। प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर के टर्म से मेज़र करते हैं, कितने प्रेशर है हमारे ऊपर इस समय कितना प्रेशर लग रहा है, हमारे ऊपर इस समय जितना प्रेशर लग रहा होता है उसको हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसके अलावा बार के ही नाम पर बैरोमीटर एक डिवाइस है जो हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक यूनिट हो गई बार। एक यूनिट है आपके पास टॉर। टॉर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। और मरकरी के कॉलम को भी हम यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी। मरकरी का एलिमेंटल सिंबल है Hg। मरकरी क्या होता है? मरकरी मतलब पारा। थर्मामीटर आपने देखा होगा ना, तो थर्मामीटर में आपने जो चमकती हुई सी चीज़ देखी होगी वही है आपका मरकरी। ठीक है, इतनी बात है तो ठीक है। अब इसमें इंटर कन्वर्जेंस भी है। इंटर कन्वर्जेंस, अब इंटर कन्वर्जेंस क्या क्या है? जैसे 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है, ये चलो कितना पास्कल होगा, ये पास्कल तो SI यूनिट है, ये आपका SI यूनिट है। लेकिन ये सब जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना प्रेशर, तो कितना पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब देखिए, अब आप सोचेंगे ये क्या है? अगर 1 ATM और 1 बार में रिलेशन लिखना हो तो डायरेक्ट दिख रहा है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। यानी आप इन दोनों से बता सकते हैं कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार। ये समझ में आया? टॉर, वन टॉर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल। 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल। तो ये सारे यूनिट्स आपके प्रेशर के हैं। कौन कौन से यूनिट्स हैं? वंस अगेन, बार है, टॉर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, एटमॉस्फेयर है, और इन सब के ऊपर जो SI यूनिट है पास्कल। अच्छा, इसी तरह डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस में भी हम आप देख सकते हैं कुछ अलग यूनिट्स हैं जो कि रेगुलर से हटकर हैं। जैसे इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब अगर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। 12 इंच अगर हम मिला दें तो हमारा 1 फुट बनता है। अब फुट तो आपका सिंगुलर हो गया। मान लीजिए
अगर हम 3 फुट कहें तो नहीं, 1 फुट तो सही है, लेकिन अगर 1 से अधिक क्वांटिटी हो जाए जैसे 2 तो 2 फीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो कई कई उसको मिलीमीटर्स भी हम कहते हैं। यहाँ पर 1 फुट या 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, जैसे भी आप इसको कहें, तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। अब इसको जरा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सेंटीमीटर में वैल्यू चली आएगी, तो ये आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर्स। यहाँ तक बात समझ में आई। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस यानी 30.48 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज यूनिट्स ऑफ लेंथ। आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको जितनी बातें पढ़ाई गई वो सारी समझ में आई होगी। यदि कोई चीज़ ऐसी छूट गई हो, जो ना समझ में आई हो, जो अनएक्सप्लेन्ड रह गया हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में उस बात पर हम जोर दे सकें, उसे बताया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।